देखिए दोस्तों, एक दिल दहलाने वाली घटना हो गया है। बेटी ने किया पिता पे प्रहार। कलयुगी बेटी ने पिता पे किया अत्याचार। ये घटना है समस्तीपुर जिला के खानपुर थाना के टोले टेढ़ा वार्ड नंबर 12 के हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या मामला है और इनसे जी क्या हुआ था मामला। जमीन संबंधित हमको बेटी को कहना है जो ये जमीन हमें दे दीजिए। जी जी हमें कहना है जो लड़की क्या गो है? 5 गो है। 5 में कौन क्या नंबर पे लड़की है? वो 3 नंबर पर है। लड़की का क्या नाम है? अनीता कुमारी नाम है। उसका पति का नाम ललित महतो है। जी जी। डी बेलसन डी उसको शादी कर दिए हैं। कितना दिन पहले शादी किए थे? शादी का 10 साल हो गया है। 10 साल हो गया। 10 साल से हमारे यहाँ रहता है। यहीं रहते थे? यहीं रहती है। बेलसंडी का जमीन बंधक भरना लगा करके और हमारे गांव टेढ़ा में वो जमीन लिया है जी। और उमेश महतो का कहना है जो ये जमीन तुम पिताजी को मारपीट करके तुम हमको लिखवा दो। उस पर जो है सो हमको लड़की ने अनीता देवी ने ललित महतो ने कॉलर पकड़ा और अनीता देवी ने ईंट से मार करके हमें पेट के नाद फाड़ दिया। हमने सदर हॉस्पिटल पटना से इलाज कराए हैं। हमें देखने वाला कोई नहीं आदमी है। तो ये जो हुआ घटना कितने दिन पहले घटना हुआ? करीब 2 महीना पहले हुआ है। 4 तारीख का 9वां महीना 11वां महीना से चालू है। तो यहाँ के थाना प्रभारी क्या बोल रहे हैं? थाना प्रभारी को हमने जाकर के 2 बार दरखास्त दिए। वो पकड़ने के लिए नहीं आते हैं। कुछ पैसा कौड़ी लेकर के वो मैनेज कर लेते हैं। तो फिर इतना दिन से मतलब आप लोग गांव समाज में पंचायत नहीं हो? हाँ, गांव समाज में पंचायत बैठाए तो अनीता देवी ने कहा कि हम मारे हैं सही एक ईंट, लेकिन हम खर्चा नहीं देंगे पिताजी को। मुखिया सरपंच ने कहा कि आज तुमको खर्चा देना पड़ेगा। वो ज़बरदस्ती कहा कि आज हम नहीं देंगे। तो ये का रूप। लेकिन देखिए कि इनके पास 5 लड़की थी और 5 लड़की में 4 लड़की ने कोई परेशान कोई अंदाज़ा नहीं है। और ये इनसे जानने का प्रयास करते हैं। इनकी अनीता की मम्मी है। हाँ, इनसे बात करने का प्रयास करना। बोलिए क्या नाम हुआ आपका? गीता देवी। गीता, क्या हुआ था? लड़ाई झगड़ा भेल। कब हुआ था लड़ाई झगड़ा? 2 महीना पहले। तो फिर मतलब किस बात से झगड़ा हुआ था? जमीन बारे में। तो जमीन वाला बात में झगड़ा जो हुआ तो उसमें मतलब जमीन हमरा दे दो, हम घर बनाइएगा। कहाँ पे बोल रहे हैं घर बनाने के लिए? स्कूल लगाना। तो फिर और आप और लड़की का फिर क्या हाल होगा? तो कहलिए अखनी हम नहीं दबो, हम दबो तो 5 के दबो, अखनी हम ककरो नहीं दबो, जा जीवो ता ककरो नहीं दबो। आपका ये कहना था? हाँ। तो फिर उसी पर फिर क्या किए उनके साथ? अब लड़ाई झगड़ा खेल के ईंटा आर फेंकलक। उस टाइम में घर आप थे वहाँ पे? हाँ, नहीं हम वही दूरा छल। कहाँ पर थे? अथी पोखुआ पीपर। तो ताले 4 बहिन गोटा 4 गोटा रहे, ईंटा फेंकल के बैल लग गया। तो आपको भी मारा गया था? हमें नहीं रही। आप उस जगह पे नहीं थे? नहीं, हम नहीं। उससे पहले कभी? पहले हमरा 3 बेर मारलक। तो पहले से आप लोगों को पता नहीं था कि ये लड़की कैसा है नहीं है? नहीं, कहिए तो बाप नहीं बुझे, कहे की करबो, धिया पोता पोसे। तो ठीक है। और इनके एक और बहन है जो कि विधि का प्रयास कर रहे हैं कि इनका क्या कहना नाम है। बोलिए। मेरा कहना है जो मेरे पिताजी को मेरे बहन मारा। हम लोग देखे नहीं, हम लोग थे दिल्ली में। हम लोग आए तो हम लोग अपना में समाधान कर रहे थे। जो हम चारों बहन इलाज के पैसा कहाँ से जुटाएंगे? समाज क्यों हम लोग के मारा, इसका फैसला अभी तक थाना क्यों नहीं दे रहा है? समाज इसमें उमेश महतो आकर के मारने लग गया। आज वो मारता है, कल वो मारेगा। अगर किसी समाज को गाली देंगे, हम अपनी चारों बहन में आपस में बात कर रहे हैं, तो समाज को क्या राइट बनता है जो हमारे दूरे भाग कर कहेगा ये जमीन मेरा है, तेरा जमीन है तो तू कागज दिखा, हम चल जाएंगे। हमारा क्या राइट बनता है? हम लोग तो कहीं भी अपना ससुराल में भी रह लेंगे। हमारा लड़की पढ़ाई कर रहा है, इसी के लिए हम माँ बाप कन चली आते हैं। हम तो दिल्ली रहते हैं, 10 दिन यहाँ आते हैं, 2 महीना 6 महीना उधरे रहते हैं। लेकिन समाज
जी पगलू महतो बार बार हमारे घर में कुछ होगा, आपस में हम मारपीट करेंगे, कुछ भी करेंगे तो पगलू महतो, वीरेंद्र कुमार, उमेश महतो ये सब मारने के लिए तैयार रहता है। जब थाना के गाड़ी नहीं आता तो हम लोग के सांप के मर्डर कर देता वो लोग, लाश बना करके वहाँ भेज दिया था थाना। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुजाता देवी। आप कौन बड़ी लड़की है? नहीं, माजिल है हम। माजिल है। तो आपके साथ भी मारपीट हुआ था? मेरे तो ऐसे बुरा तरीका से मारा है, ये हड्डी बजरा का हड्डी करे को रखा है, माथा में भी चोट है। हम इलाज कराए हॉस्पिटल से, 4-5 दिन पर इलाज करा के आए हैं। फिर यहाँ गांव का 1-2 मुखिया सरपंच है, वो कहता है कि मैनेज कर लो यहाँ से, तुम लोग को पैसा है नहीं, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग के पैसा नहीं है। जिसका पैसा है उसको थाना पुलिस सब जानता है, हम लोग के पास पैसा नहीं है तो हम लोग के कोई नहीं चिंता है। गरीब आदमी का कौन देखने वाला होता है? अगर 5 गो लड़का, अखनी 5 गो लड़की या 5 गो लड़का रहता तो ऐसे बुरा तरीका से मारता? कभी नहीं मारता। लेकिन ये समाज न करवाता है। अगर लड़की मारियो दिया, गलती कर दिया तो समाज का कहना है इसको फैसला निकालो, हमसे गलती हो गया तो हम माफ़ मांगेंगे कि नहीं, जब हमसे गलती हो गया। ऐसे बुरा तरीका से जो जन्मदाता है उसी को मार दिया तो वो रहेगा कहाँ जा करके? इसको तो फैसला होना चाहिए ना। पुलिस सारे कुछ हमारे गाँव के लोग करता है और कोई नहीं करता, बस 2 ही घर के करता है, उमेश महतो के घर के और पगलू महतो के घर के। रात भर छुपा करके रखता है। जब मेरे घर में पुलिस आता है तो उसको घर से भोर में हम निकलते देखते हैं। वो क्यों रखने वाला है मेरे घर के आदमी को? आपको पता नहीं चला नहीं कहीं अभी तक वो कहाँ है? सो हमारा पता चला जब पगलू महतो के घर में है तो हम लोग बोले, जब तो हम लोग अपने में बात कर रहे तो उसको घर में से 4 गो बच्चा के लेकर के उठ के आ रहा था। जब हम बोले तो हम लोग के मारने लग गया। 7 जब आपको पता चल रहा है तो फिर थाना इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है? दिए, थाना को भी दिए। थाना कह रहा है कि तुम लोग किसी को गाड़ी गलौज नहीं करो, हम लोग आएंगे, रात के आते हैं। हम जब रात के वहाँ सोते हैं, एको बार नहीं आते हैं, झूठे को कहते हैं रात के आते हैं। रात के कहाँ आते हैं? दिन में नहीं आने के टाइम मिलता है, रात के टाइम मिलता है। ऐसे बोलते हैं थाना आएंगे आएंगे। 6 बार दरखास्त दिए हैं हम लोग। तो देखिए बहुत बड़ा दर्दनाक घटना है। इस घटना को ऐसे कैसे बेटी ने पिता पे इतना अत्याचार किए, इतना बड़ा जुर्म किए, जिसका जीता जागता उदाहरण ये सामने में है। और ऐसा नहीं होना चाहिए इस समाज में। अगर इस समाज में अगर इनको न्याय न मिले तो फिर उचित नहीं है। इसीलिए कोशिश करें कि इनका न्याय मिल जाए तो बेहद अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग देखें इस चीज़ को और समझें, कोशिश करें कि इनका न्याय सही समय से मिल जाए। बाकी धन्यवाद।